हेड इंजरी है, उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज। बोले कि पेशेंट से देखेंगे, यहाँ पे पेशेंट एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो हम आपको होम आइसोलेशन में छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपको डिजीज सेंटर। गोहला चीका की ये 4 महिलाएं वो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना काम में सबसे अहम जिम्मेदारियां निभाई और साबित कर दिया कि छोरियां छोरों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। जी हाँ, मामला स्वास्थ्य का हो, पुलिस और प्रशासन का हो, समाज सेवा का, किसी भी काम में करने में कुशल ऐसी ही 4 महिला अधिकारियों की आज बात करते हैं। सबसे पहले गोहला चीका में एसडीएम शशि वसुंधरा के बारे में जान लेते हैं, जो बतौर सेनापति सभी को लीड कर रही हैं। दिन रात मेहनत कर एक रणनीति के तहत अपने कर्मचारियों को निर्देश देकर कोरोना जैसे कभी न दिखाई देने वाले दुश्मन को हराने में अहम योगदान निभा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग में आई थी वो ये था कि लोगों को कन्विंस करना कि जिस तरह से सारा माहौल है, अकेले एक हम सरकारी तंत्र जो है वो अकेला रहेगा तो कभी भी हमारा मकसद अचीव नहीं होगा जब तक हमें लोगों का साथ नहीं मिलेगा। तो उसमें हमें टाइम लगा, लेकिन गोहला के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी जो पहल थी उसमें पूर्ण सहयोग हमारा करा उन्होंने। वो कहीं कहीं हमें दिखाना भी पड़ता है अपना रूप, प्यार के साथ साथ डंडा वाला भी रखना पड़ता है। तो जिन्होंने उल्लंघन करा लॉकडाउन के आदेशों को, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी। उनको हमने एक पब्लिक शेमिंग के तहत लोगों को पोस्टर्स भी उनसे करवाए, फ़ोटोज़ ली उनकी, ताकि उनको खुद महसूस हो कि जो वो कर रहे हैं वो उनका नैतिक एक तरीके से वो गलत कर रहे हैं, और ताकि वो सही राह पर चलें। ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है एज एसडीएम, और इससे पहले मैं पानीपत में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने कार्य करा 11 महीने। तो ये फर्स्ट थी, चैलेंजिंग था। इसमें इलेक्शंस करवाए हमने, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो हर जॉब का अपने अपने चुनौतियां होती हैं, तो इसकी भी चुनौती थी, जिससे मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चुनौती मिली है उसमें मैं अपना बेस्ट करने की। ऐसा नहीं है कि एसडीएम साहिबा ने सिर्फ सरकारी ओहदे के तहत ही समाज की सेवा की, बल्कि निजी तौर पर भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर मुहैया करवा चुकी हैं। पोस्टिंग के बाद से पहले चुनाव करवाना और फिर कोरोना जैसी महामारी से अपने क्षेत्र को बचाना कोई आसान काम नहीं है, जिसे एसडीएम वसुंधरा ने अब तक बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं गोहला चीका के 110 गांव का मोर्चा संभालने वाली पंचायत अधिकारी रोजी रानी की, जो अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना काल में लगातार जागरूकता अभियान चलाती रही, जिसकी वजह से कोरोना गांव में घुस तक नहीं पाया। बेसिकली कोरोना जो है ये किस तरह की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, जिसने कुछ नहीं देखा कि हाँ अभी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना किसी के लिए। सो इट वाज टारगेटिंग एवरीवन, सो एवरीवन हैड टू बी इन फील्ड इंक्लूडिंग अस द वुमेन फोक। तो जैसे हम लोगों की तो वैसी ड्यूटी बनती है कि भाई जो अपना बेसिकली हाइजीन, जो हमारी पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान रखने के लिए, जो हमारे मास्क हैं हमने लगाने हैं उसका ध्यान रखने के लिए, इसके अतिरिक्त लोगों के अंदर ये धारणा बनाने की भाई दूर रहना और अपनी दूरी बनाए रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। जब तक ये हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है पेंडेमिक, तब तक हमें इस बारे में हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस बिहेवियरल चेंजेस हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें अपनी आदतों के अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आना है, जिसकी वजह से हम ये डील कर सकते हैं। और कोरोना जैसे लड़का लड़की कुछ नहीं देख रहा है तो हम भी इस मामले में नहीं देख सकते, हमें भी उतना पड़ेगा जितने बाकी लोग हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी जिम्मेदारी है, वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते भी ये इनका काम है, ये इनका काम है। और कोरोना ने तो एक तरह से हमें सबको संगठित कर दिया, क्योंकि इससे लड़ने के लिए हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी था। एक दूसरे का हमें इस मामले में सम्मान करना ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये था कि अगर हम एक साथ ना चलते, हम एक दूसरे के साथ ना इसमें कोऑपरेट करें, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। चीका की तीसरी बेटी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रही प्रीति गर्ग का नाम लेना गलत नहीं होगा, जो कोरोना मरीजों की देखरेख का जिम्मा संभालती हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि कोरोना के मरीजों को ठीक होने की दर औसत से ज्यादा अच्छी रही है। क्योंकि ये कोरोना महामारी फैल रही है, वो कोई फीमेल या मेल नहीं देख रही है, हमें सबने मिलके बराबर में लड़ना है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करें, आगे ना फैलने दें। हम रिपीटेड सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी कोई पॉजिटिव केस आता है हम उसको प्रॉपर टाइम पर आइसोलेट कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन रखें, प्रॉपर दूरी मेंटेन रखें अपनी, और हाँ हैंड को सैनिटाइज़ करें, रिपीटेडली अपने हैंड वॉश करें, मास्क लगाएं। तो ये हम सारा आपस में लड़ रहे हैं। और थोड़ा सा
ये है कि मैं ये कहूँगी कि लोग जल्दी से जल्दी उभर के सैम्पलिंग के लिए मोटिवेट हो। जितनी जल्दी सैम्पलिंग करवाएंगे, जल्दी डिटेक्ट करेंगे और हम इस महामारी को रोकने में हम और ज़्यादा सब। अब जब बात कोरोना से बचाव की हो रही है तो ऐसे में शहर की साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली और जरूरतमंदों तक खाना और जरूरी चीजें पहुंचाने वाली नगर पालिका चेयरमैन को कैसे भूल सकते हैं। चेयरपर्सन अमनदीप शर्मा की कोशिशों की वजह से ही प्रवासी मजदूरों को समय पर सहायता मिल पाई और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। आज जैसे आप सभी को पता है, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है और इसके अंदर हमारे चीका में भी बहुत सारी केसेस आए हैं। तो जैसे कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमने यही चाहा कि हर वार्ड को, हर इलाके को सैनिटाइज़ किया जा सके ताकि जो कोरोना की महामारी से बचा जा सके। फ़िलहाल अभी हमने कोरोना पर कुछ हद तक कंट्रोल किया है। अब हमारे शहर में केसेस बहुत कम आने लगे हैं और नगर पालिका चीका इसके लिए पूरी तत्पर है। अपनी टीम के साथ हमने एक टीम के रूप में कार्य किया है। मेरे जो भी सफाई कर्मचारी हैं या सेक्रेटरी हैं, एमई हैं, जेई हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया है, तभी हमने जाके इस स्थिति को संभाल पाए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज सोच बदल चुकी है। जो पूरा अपना एक सोच होती थी कि लड़कियां किसी फील्ड में काम नहीं कर सकती हैं या लड़कों से कम हैं, तो ये मान्यता बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल नकारात्मक है। आज लड़कियां लड़कों के मुकाबले उनसे आगे हैं, बल्कि उनसे बढ़ चढ़ के आगे जो भी जॉब हैं, फील्ड हैं, अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी अन्य विभाग में, हर जगह अलग पहचान अपनी औरत ने दर्ज करवाई है। जब भी मैंने पद संभाला तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि एक ही महिला है, ये क्या कर सकती है। तो आपने देखा ही है कि 4 सालों में बखूबी हमने अपना कार्य किया है। मैं बखूबी लोगों के बीच गई हूँ, महिलाओं के साथ संपर्क किया है, उनकी समस्याओं को सुना है, समझा है। एक औरत होने के नाते शहर में से अन्य महिलाओं ने मुझे अपना साथ दिया और अपनी समस्याएं शेयर की और मैंने उनको। अगर इंसाफ की बात की जाए तो चीका में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में ईशा गर्ग का नाम लेना अनिवार्य हो जाता है। अंडर ट्रेनिंग होते हुए भी कार्यभार संभालकर लोगों की सेवा वो आज भी जी जान से करने में लगी हैं। ऐसी सशक्त महिलाओं की वजह से ही समाज में पुरुष और महिला बराबरी के हकदार बन चुके हैं, क्योंकि वो अब किसी भी काम को करने में समर्थ हैं। ये कहकर नहीं बल्कि करके दिखा रही है। गोला चीका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।